हो सके तो इधर चिटका देना। उसको बोलना चुप रहने। प्रेज गॉड, हालेलुया। कैसा लग रहा है? अपने हथियार को वापरना है। कुछ रिवीजन किया कि नहीं? थैंक यू जीसस। तो हम मार्क 11 वचन नंबर 23 पढ़ रहे थे। पढ़िए, मार्क 11 वचन नंबर 23। यूहन्ना 11 वचन नंबर मार्क 11। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, उसको हृदय में बोलना, और हृदय में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो ये वादा किसने दिया है? प्रभु यीशु ने दिया है। और कह रहे हैं ईश्वरीय विश्वास क्या है? ईश्वरीय विश्वास है मैं जो कुछ भी कहता हूँ, कहने के बाद शक नहीं करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही होता है। और इसलिए अंग्रेजी में लिखा है यू शैल हैव व्हाटएवर यू से। मतलब आप जो भी कुछ कहते हो वही तुम्हारे जीवन में तुम पाओगे। ये बहुत बड़ा खतरनाक नियम है जो प्रभु हमको सिखाता है। नियम है मतलब अभी अगर मैं इस मोबाइल को छोड़ूं, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों हमेशा नीचे जाएगा? क्योंकि उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी है, बराबर है। अगर ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो प्लेन उड़ता कैसे है? लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मोबाइल को छोड़ेगा तो गिरता है, तो प्लेन उड़ता कैसे है? प्लेन का वजन कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। सिर्फ ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। तो उड़ता कैसे है? कभी देखा नहीं प्लेन को उड़ते हुए? देखा है। क्यों उड़ता है? इंजन तो बहुत भारी है और वजन है। पंखा तो इधर भी चल रहा है, उड़ रहे क्या? आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कभी कभी कोई देश में या कोई स्टेट में तूफान चलता है तो हवा का स्पीड बताता है 200 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर। और जब वो हवा चलता है उस स्पीड में, उसके सामने जो भी आता है उसको उखाड़ कर जाता है। बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ता है। कौन? हवा। दिखता है हवा इधर? पंखा चालू करेगा तो महसूस होता है। तो हवा जो दिखता नहीं है महसूस होता है,
उसी तरह जब आप गाड़ी से जाते हो और अपना हाथ बाहर डालते हो, थोड़ा सा खिड़की के बाहर, 100 के रफ्तार पे जा रहा है, हाथ आगे भागेगा कि पीछे भागेगा? क्यों? हवा उसे पीछे भगाता है। उसी तरह जो पायलट रनवे पे लाता है प्लेन, उसे कम से कम 250 किलोमीटर के स्पीड पे भगाता है, 250 से 300 किलोमीटर के स्पीड पे। अब उस प्लेन के पंख पे हवा का प्रेशर होता है। तो अगर ये पेड़ है, एक जगह पे खड़ा है, हवा 250 के स्पीड पे जा रहा है, पेड़ को उखाड़ता है। दूसरा, प्लेन भाग रहा है, हवा एक ही जगह पे है, तो आप हवा का स्पीड कितना होगा? ऐसा करेगा तो हवा लगता है, लगता है ना? तो 250-300 के स्पीड पे रहेगा तो क्या होएगा? उतना ही प्रेशर उस पंख पे आएगा, जैसा तूफान। और वो हवा है जो उसे उड़ाता है। समझ में आ रहा है? तो एक नियम है, सब कुछ नीचे खींचता है। दूसरा नियम है, जब स्पीड में जाता है हवा के विरुद्ध, तो वो हवा उस पंख पर प्रेशर डालता है और उसे उड़ाता है। ब्रेक के बाद आप एक कागज़ का टुकड़ा लेना, पतला, उसको मुंह पे रखो और फूको, वो कागज़ नीचे नहीं भागेगा, ऊपर भागेगा। जैसे ही हवा आता है उसे ऊपर उठाता है। तो उसी तरह जैसे मैं फूंक मार रहा और कागज़ उड़ रहा है, वैसे ही इंजन उसको इतना हवा उसके विरुद्ध आता है कि उस प्लेन को उड़ा देता है। तो यही नियम अभी हमको प्रभु सिखा रहा है। ये नियम है, ये नियम है। नियम का मतलब क्या? लिखिए 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 लिखिए। नियम का मतलब है, लीना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉ? नॉट योर लॉ, कोर्ट लॉ। तो उसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉ? अरे लॉ क्यों बोलता है? लॉ का मतलब ये है, उसका जो नियम है, गोरा हो, काला हो, क्रिश्चियन हो, अक्रिस्ती हो, अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, जो भी है उसके साथ कार्य में लगता है, उसका रिजल्ट वही आता है। हाँ, सिद्धांत, सिद्धांत। अब ये स्विच में ऑन ऑफ है, नियम है। जब आप ऑफ की तरह घुमाएंगे बंद होएगा। गोरा हो, काला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कोई भी हो, नियम के अनुसार बंद होना ही है। उसी तरह हम बाइबल के नियम पढ़ रहे हैं, तो कोई भी उसमें इस्तेमाल करेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। समझ में आया? गियर डालना एक नियम है। किसी ने भी गियर डाला, गाड़ी वो गियर के अनुसार ही चलने वाली है, क्योंकि उसका नियम है। तो नियम एक, क्या बोला तुमने? सिद्धांत। नियम एक सिद्धांत है। लिखिए, जो हर किसी के लिए कार्य करता है, जो हर किसी के लिए, जो हर किसी लिए कार्य करता है, जो उसमें इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व,
जो उसमें शामिल होता है। उदाहरण, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसमें शामिल होता है। तो परिणाम क्या होता है? एक समान होता है। तो बाइबल एक आत्मिक नियम है, स्वर्ग राज्य का नियम है। तो अभी हम बाइबल को कैसे पढ़ेंगे? नियम से पढ़ेंगे कि फ्लूक को पढ़ेंगे? नियम से पढ़ेंगे। लक हिंदी में है, लक शब्द क्या बोलता है? भाग्यशाली, किस्मत। बाइबल में किस्मत बोल के शब्द ही नहीं है। पूरा बाइबल ढूंढो और देखो, वो किस्मत बोल के शब्द ही नहीं है। बाइबल में हमेशा नियम बोल के शब्द है। तो हम लोग अभी ये 28 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर्ग राज्य का। तो ये किसी के जीवन में भी काम कर सकता है जो उसमें उसके साथ शामिल हो। समझ में आ रहा है? अभी अगर पायलट को प्लेन दिया और उसने 100 के स्पीड पे भगाया, फ्लाइट उड़ेगी? हमारा बम्बई का सांता क्रूज एयरपोर्ट है ना, हाईवे को टच है, बराबर है। वो पायलट जब प्लेन को स्पीड में लेता है, उसके पास 1 मिनट भी नहीं रहता है, कुछ सेकंड रहता है। और वो सेकंड में एक्सीलेटर देने के पहले फैसला करता है कि मुझे इतने सेकंड में ये स्पीड तक पहुंचना है। बीच में अगर वो हिला ढिला और मारा ब्रेक, गारंटी प्लेन क्रैश हो जाएगा। एक बार उसने फैसला किया है, फिर उसको रोकना नहीं है। दूर उसको क्या दिख रहा है? दीवार। उसको ये मालूम है इसके बाद है हाईवे है, लेकिन उसको ये भी मालूम है अगर मैंने इतना स्पीड लिया, वो हवा जो मुझे दिखाई नहीं देता है वही मुझे उड़ाएगा। इसी तरह मुझे आंखों के सामने मेरी समस्या दिखती है, लेकिन नियम ये बोलता है, प्रभु ये सिखाता है, जो कुछ भी मैं मेरे मुंह से बोलता हूँ, हृदय से विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो पूरा होता है, तो वैसा ही मेरे जीवन में होता है। ये क्या है? नियम है। अभी ये नियम को हम वापरते हैं अपने दिन में, हमारे जीवन में। अंधेरा है तो क्या बोलता है? सच्ची लीना ये बोलती थी तू इतने सालों से, फोटो निकालूंगा अभी। तो कौन सा नियम इस्तेमाल करती थी? अंधेरा है, ऐसा है, वैसा है। ये किसने सिखाया हमको? संसार ने नहीं सिखाया, स्कूल में सिखाया, मार खा खा के सीखा। 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया गरीब पर, कितने बचे? 5 बोला फाट। मार पड़ी थी, ऐसी पड़ी है कि आज तक भूला नहीं है। और अब आए हैं हम संसार से छूटकर प्रभु के राज्य में। अब प्रभु के राज्य में प्रभु सिखाता है, 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया उनके राज्य में, गरीब की सेवा की, तो हो गए तुम्हारे 700। 700 दिखता है, छू सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन 700 होता है। मुझे मालूम है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, होता है, इसीलिए खर्चा करने के लिए कभी डरता नहीं है। क्योंकि नियम के अनुसार मैंने अगर चला तो मल्टीप्लाई होएगा कि नहीं होएगा? तो इसमें तुम्हारा फायदा है कि मेरा है?
पैसे के मामले में तुम्हारा फायदा है कि मेरा है? मेरा है। क्यों? बीज तो हमने लगाया, नियम तो हमको मालूम है और नियम के अनुसार चल रहा है, तो कार्यक्रम बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगले रिट्रीट का तैयारी हो गया? अरे यार, आपके इधर कोई किसान है? मूंगफली माने मूंगफली, बादाम, बादाम तुम्हारा इधर का बादाम। मेरे को किसी ने बोला बादाम लाया है, बोला अच्छा है यार, फिर देखा तो मूंगफली है। वो बादाम पेड़ में उगता है, ये धरती के नीचे उगता है। अच्छा, वो जो बादाम लगाता है, क्यों लगाता है किसान? अरे और जब लगाता है उसके हाथ से तो निकल गया, मिट्टी के अंदर घुस गया, तो आनंदित होता है कि दुखी होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसको उसका नियम मालूम है, क्योंकि उसको उसका। अभी हमने तो कभी खेती नहीं की है, लेकिन हम नियम सीख कर आए, ठीक है, और हमने बाहर का ज्ञान लेके आए। तो इधर वाला किसान क्या बोलेगा? बेवकूफ़ कहीं का। लेकिन अगर हमने बाहर से सीख के आए, जब फसल निकलेगा तो किसका ज़्यादा निकलेगा? समझ में आ रहा है? तो जब मुझे नियम मालूम पड़ता है और वो नियम से चलता हूँ, तो मेरा घटने वाला है कि बढ़ने वाला है? और हमको स्कूल में कितना मार खा खा के क्या सिखाया था? जब भी ये पढ़ता है मेरे को इधर याद आता है, मार खाएला, वो भी रूलर से। आजकल की टीचर लोग अच्छे हैं, मारते नहीं हैं, मारेंगे तो अंदर जाएंगे। हम तो सोचते हमारे टाइम पे अगर ऐसे टीचर होती तो टीचर नौकरी छोड़ के भाग जाती। अलेक्जेंडर भाई शरारत किया था ना स्कूल में? नहीं किया? झूठ बोलता है, अभी तक दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको बाइबल कैसे सीखना है? नियम से सीखना। ये देखिए, लॉ ऑफ मोसेस अलग है और ये नियम अलग है। लॉ ऑफ मोसेस बोलता है तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तब तुम्हारा होगा। लेकिन ये नियम बोलता है, उदाहरण एक नियम सिखाता हूँ, प्रोव्स 18:21 क्या बोलता है? कोई बोले मुझे, क्या बोलता है? जीवित और मृत्यु मेरे। हाँ, तो ये क्या है? नियम है। ये कौन सा नियम है? आत्मिक नियम है। कोई प्रभु यीशु में विश्वास करे या नहीं करे, सुनो सुनो, विश्वास करे या नहीं करे, लेकिन जबान को इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु है या नहीं है? हो जाएगा, क्योंकि वो नियम है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो अब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को विश्वास के बारे में नियम सिखा रहे हैं। कौन सा विश्वास? ईश्वरीय विश्वास। और ये ईश्वरीय विश्वास में कहता है, जब आप समस्या को देखते हो तो आपको याद रहना है कि आपके अंदर जो सामर्थ्य मैंने डाला है वो समस्या से कई गुना अधिक पावरफुल है, शक्तिशाली है। और इसीलिए तुमको मुंह खोलना है और उस समस्या से बोलना है। कैसे बोलना है? डर डर कर, विनती करते हुए कि अधिकार लेते हुए? अधिकार लेते हुए। क्या कहना है? दो चीज कहना है। क्या कहना है? उठ समुद्र में जागे। क्या कहना है? और समुद्र में जागे। अभी अगर आपके पेट में दर्द कर रहा है, क्या कहना है? किसको करेगा? पेट को। पेट के दर्द को।
पेट को कि पेट के दर्द को? क्या बोलेंगे? पेट के दर्द उठ और समुद्र में जा गिर। किसने बोला तुमको बोलने? प्रभु यीशु ने बोला है। अब ऐसे प्रार्थना करने से बेवकूफ दिखता है कि नहीं? दिखता है। लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया है। लेकिन हमने कभी ऐसी प्रार्थना की कि कभी ऐसा बोला? चलो और एक देखिएगा। इस जगह, ये जगह में किसी के घुटने में दर्द है या घुटना टूटा हुआ है, ले, टूटा नहीं है, दर्द है, दर्द है, खड़े हो जाओ। अभी आप क्या, नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक गोली में 2 शिकार मिल गया। अच्छा, अभी तीसरा भी खड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? नियम क्या बोलता है? जीवित और मृत्यु लिखा है। प्रभु यीशु ने बोला किस पहाड़ के बारे में बोलना कि पहाड़ से कहना? पहाड़ से कहना। क्या कहना है? अरे चौथा भी मिल गया। क्या कहना है? उठ और समुद्र में जा गिर। किसको बोलेगा? तुम्हारा पहाड़ कौन है? क्या समस्या है? कल निकला तो वापस आया? कोई बात नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? उठ, खाली क्या झट से उठ जा? थोड़ा बाकी रहेगा तो चले जा। क्या झट से उखड़ जा? किसके नाम से बोलेगा? क्या बोलेगी? हो गया, हिला के देखो। कितने समय से गड़बड़ था? 2 साल से एक लाइन में निकल गया। आप क्या बोलेंगे भाई साहब? लेकिन आपने प्रभु यीशु का पावर ऑफ एटर्नी नहीं यूज किया यार। होएगा क्या? हेलो, होएगा? होएगा? अभी वापस बोलिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक बार। मैं मुक्त हो गया। अभी हिलाओ। क्या हुआ? कितना समय से था? अभी शाम को हुआ, दोपहर को। बाजू वाले ने पंच तो नहीं मारा ना? वो तो बॉक्सर दिखता ही है। आपको क्या बोलेंगे? अपने आंख बंद करके बोलो, बराबर उस आत्मा को देख कर बोलो, विश्वास के आंखों से। और एक बार। मैंने बराबर सुना नहीं। और एक बार को क्या बोलते हैं तुम लोग? दोबारा। मेरे को ऐसा हुआ, मैंने किधर जाके बोला फिर से, तो घूमना फिर। तो मैं बोला यार ये हमारा बम्बई का हिंदी, तो वो बोलते दोबारा बोलना, दोबारा बोलिए, दोबारा। तुम बराबर नहीं बोल रहे। बराबर जब तक नहीं बोलेगा मैं छोड़ेगा नहीं। वापस बोलो।
के नाम से समुद्र में गिर गया। या उठने को नहीं बोलता है? वो कौन है बाजू में आपकी? वो बहन बैठी है, वो कौन है? पहचानते नहीं है? कौन है वो? आप पहचानते हैं उनको? ले वो भी हंस रहे हैं। कौन है? कौन है वो आपकी? चंद्र प्रकाश। अब वो जवाब नहीं दे रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को? उनको पूछो कौन है, उनको पूछा कौन है, जवाब दिया। कैसा लग रहा है? आजा 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 आ जाओ। वो आपकी कौन है? पत्नी। बुलाओ उनको। उनको सुनाई देता है? उनको सुनाई देता है? वो भी कम सुनते हैं हमसे। ये लोग का दोनों का पार्टनरशिप अच्छा है यार, दोनों लोग कम सुनता है। नहीं, ये मैं सुनती हूँ, अभी ये नहीं सुनते। फायदा बहुत है ना, ये नहीं सुनता तो कुछ भी बोला बाजू वाले को, इनको सुनता नहीं। थोड़ा निकट आइए ना। और पति है ना, जी हाँ। तो निकट आइए ना। ये तो मालूम है घूंघट पहनते, निकट भी नहीं आने का क्या? अच्छा, अभी इनके कान में लफड़ा है, जी हाँ। ये सुनाई नहीं देता है, ठीक है? तो क्या ये समस्या है? जी हाँ। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है। उनको पूछ रहा है भाई। अच्छा। आपको तो नुकसान है, लेकिन कभी कभी बीवी बोलते फायदा है, क्योंकि खुलने के बाद उनको सब सुनाई देगा। फिर आप मम्मी से जो बात करिए ना, सब बराबर सुनाई देगा। ठीक है, सर है, कभी से बोल रहा है ईयरफोन लगवा दो। क्या लगा दो? ईयरफोन लगवा दो। हेडफोन क्यों? सुनाई कम देता है इसलिए। अच्छा अच्छा यार, अच्छा उसका। अच्छा, अभी उसमें तो खर्चा करना पड़ेगा। जी। कितना होता है खर्चा? बीवी बोलते हैं लगाने के लिए कितना खर्चा होएगा? नहीं जाते हैं। हाँ, कितना? 2400। 2400 खाली? 24 ज़्यादा नहीं होता है, इसका अलग अलग मशीन आता अरे मैं हेडफोन नहीं बोल रहा, ये मोबाइल का वो नहीं बोल रहा, इयरिंग एड बोल रहा है। है। हेयरिंग हेड की बात कर रहा हूँ। खाली 2400 में मिलता है? 1500 से स्टार्ट हो जाता है, 2000 1 लाख तक का मिलता है। हाँ, 1 लाख का मिलता है ना, ऐसा बोल रहा है यार। अच्छा कस्टमर मिला है यार, तू यार 2400 कर रहा है। अभी क्या यीशु ने बोला है अपने पाठ से कहने के लिए? जी हाँ। तो क्या तुम उस बहरे आत्मा से बोल सकते हो? जी हाँ। आपको अधिकार दिया है? जी सच्ची में? जी हाँ। क्या बोलेगी? प्रभु यीशु के नाम से बहरे आत्मा उठ और समुद्र में गिर जा। किसके यहाँ से? प्रभु यीशु के नाम से। लेकिन बहरा आत्मा किधर? मेरे पति के कान से बोलो ना यार, नहीं तो और किधर जाएगा? आप लोग को पति बोलने के वो अलाउड नहीं है क्या? हाँ, तो ये लोग दोनों क्यों नहीं बोलते ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है? आप लोग ट्राइबल में नहीं बोलते? बोलते हैं। तो बोलो, देखो ये मेरा पति है, बोलो ये मेरे पति हैं। थैंक गॉड बोला।
तो अभी पति को बोलेंगे उठ और समुद्र में गिर जा, नहीं, किसको बोलेंगे? बुरी आत्मा मैंने कान की बहरी आत्मा को जो मेरे पति के अंदर है है, उसे मैं कहती हूँ उसे मैं कहती हूँ जड़ से उखड़ जा जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर, और समुद्र में जाके गिर, और और मेरे हृदय से मेरे हृदय से मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, शक नहीं करती हूँ, शक नहीं करती हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा है जो कुछ मैंने कहा है वैसा ही हुआ है, वैसा ही हुआ है, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वचन कहता है जो मैं बोलता हूँ जो मैं बोलता हूँ वैसा ही मैं पाता हूँ। वैसा ही मैं पाता हूँ। अभी बोलो। मेरे पति एक काम करना, प्रभु यीशु के सुने सिखा रहा हूँ, एक कान में ना उंगली डालना, इनके एक ही कान है, बोलते हैं एक कान बंद रहने दे एक दुकान खुला रखेगा। अच्छा सुनिए, जब हमारी कोई चाबी गिरती है हाथ नहीं जाता है तो हम लोग क्या करता है, एक तार लेता है, थोड़ा टेढ़ा करता है, अंदर डालता है, उसके हुक में डालता है और खींचता है ना। इसी तरह भी इनको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने उनको दिया है सामर्थ जिससे वो इस बहरे आत्मा से बोल सकता है और जड़ से खींच के उखाड़ सकता है। ठीक है, आँख बंद कीजिए दोनों जन और बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, नहीं वो बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे आपके अभिषेक से भर दिया है, अधिकार दिया है, ईश्वरीय विश्वास दिया है, सिखाया है। आपने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, इसी तरह मैं इस दुष्ट आत्मा से कह रही हूँ, बहरे के आत्मा मैं तुझसे कह रही हूँ। इधर उधर क्या देख रहा है? अरे आत्मा को बोलना, इधर उधर क्या देख रहा है? मेरे पास देख, मुझको तेरे पर अधिकार है, प्रभु यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और जाकर उस समुद्र में गिर जा। प्रभु यीशु, जो कुछ भी मैंने कहा है, मैंने विश्वास किया है अपने हृदय से, और मैं विश्वास से कहती हूँ जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही हुआ है। धन्यवाद देती हूँ। मेरे पति बिल्कुल चंगे हो गए हैं, उनको अभी सब कुछ सुनाई देता है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वहाँ से कोई इनको सवाल अलेक्जेंडर, वहाँ से एक सवाल पूछना इनको, बैठे पूछो। कोई भी? अरे तुम, हाँ किसी ने कुछ पूछा? हाँ, क्या पूछा? आपका क्या नाम है? और कुछ पूछो भाई। मैं रामानुगंज से आया हूँ। और पीछे से पूछो। रामानुगंज से। अरे इतना जोर से क्यों पूछ रही है? और पीछे से पूछिए। मेरे 6 बच्चे हैं। ये कहाँ से, किसने पूछा? ओ हाँ से पूछा। सुनिए, अभी आपका लफड़ा है।
सब फोन पे जो बात करें कुछ कुछ वो सब सुनाई देगा। इसका बिल किससे वसूल करने का? बीवी से कि पति से? कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है सर, सुनाई दे रहा है। सब सुनाई दे रहा है जी। दोनों दुकान खुल गया? दोनों दुकान खुल गया। अच्छा, इनके साथ शादी होगी कितना साल हो गया? 2020 में। 2020 में जी, दो, अच्छा, तो 3 साल में इन्होंने तुम्हारा कान क्यों नहीं खोला? क्योंकि नहीं जानते थे, जानते थे हम लोग के लिए वचन दिया गया है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते थे। प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? ये नियम में सब कुछ होता है, सबको होता है। जो लिखा था वही बोला। क्या इन्होंने बोला प्रभु यीशु इसके कान खोल दे? क्या बोला? दुष्ट आत्मा, बहरा आत्मा बाहर निकल। दिखा क्या आत्मा? आपके उंगली में कुछ महसूस हुआ? जी हाँ, अगर महसूस नहीं होता तो है। महसूस ये याद रखना, महसूस हुआ या नहीं हुआ, नियम हमेशा चलता है। जो महसूस में जीता है वो मन से जीता है, जो हृदय से जीता है उसको महसूस हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। करंट आता है ना स्विच में, महसूस होता है क्या पावर? कभी लगा के देखो। फिर महसूस होता है तो ही विश्वास करते क्या? अब कैसा लगा? अच्छा लगा। अरे बीवी जो बोलेगी सुनाई देगा? सुनाई देगा। कौन है वो? पता नहीं। हाँ बराबर सुनाई दिया। थैंक यू। इसका बिल कौन भरेगा? धन्यवाद। मेरे को फादर को बोलना पड़ेगा। सब आए प्रभु इधर। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तभी ऐसा बोलते हैं? देखिए, प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद धन्यवाद बोलते, धन्यवाद धन्यवाद, बिल तो दे दे। हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए आसान है कि मुश्किल है? तो आपके गांव में जो जो मिलते हैं आपको समस्या में, क्या उनका बोलिए, इनको भी कुछ हुआ है? आइए आइए, नहीं पीछे रहो। इनको कैमरा में मत लेना, इनका पीठ करके ऐसा दिखेगी, सामने नहीं आ रही है, पीछे आ रही है। आइए आइए, हाँ बोलिए। मेरा नाम प्रफुल्ला तिर्की है, मैं ईश्वरपुरवा गांव से हूँ। मेरा 3 साल से थायराइड बीमारी है। एक मिनट। हाँ बोलो। मेरा थायराइड बीमारी है 3 साल से। मेरे को पता नहीं चलता था, जब बादल होता है ना तो लगता है कि कोई गोटी जाके गला में अटक गया है। डॉक्टर से दिखा के मैं परेशान हो गई, तो मेरे को लास्ट में बोले कि नहीं, आपको थायराइड का बीमारी है, आपको जीवन भर गोली चलाना पड़ेगा। और मेरे को गोली चलाना पड़ेगा? गोली खाना पड़ेगा, सॉरी। या तो मेरी हिंदी सुधर जाएगी या तो मेरी हिंदी। हमारे इधर गोली चलाना मतलब ये गोली चलाया, आप लोग के इधर दवा खाना मतलब गोली चलाई। ठीक है, तो जीवन भर गोली खाना पड़ेगा आपको। तो हर 2 मंथली बाद वो बुलाते हैं मेरे को, तो मैं अपना चेक करवाने जाती हूँ अंबिकापुर। जी सर। और अभी हाल फिलहाल में अचानक मेरा शुगर इतना बढ़ गया था, आगे पीछे कुछ भी नहीं था। ले शुगर बढ़ गया, शुगर लेने गए, सवेरे बोल रहे थे शक्कर खत्म हो गया। शुगर बीमारी इनका शुगर का फैक्ट्री है। आगे बोलो। फिर अचानक बढ़ा, उस सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, दिन भर ठीक रहती, जब रात में 11 बजता कि मेरे को इतना भयानक बुखार चढ़ाता कि मैं उठ के बैठ जाती। आज आप रहने वाले हैं कि जाने वाले हैं? सर मैं तो आज जाने वाली हूँ। तो हमको कैसे पता चलेगा 11 बजे क्या होने वाला है? नहीं, तो अभी वो चीज़ छूट गया है। हाँ छूट गया तो अच्छा। उसके बाद में फिर मैं डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर बोले कि आप
फर्स्ट मतलब सुबह का जो मॉर्निंग पेशाब होता है उसको आप लेके आइए, हम 3 दिन का चेक हम 1 दिन में ही बताएंगे आपको। और मैं वैसे ही करके रामानुजगंज ले गई, मैं अंबिकापुर नहीं गई दूरी के चलते, क्योंकि गाड़ी मेरे को लग जाता है, उल्टी होने लगता है, तो मैं रामानुजगंज। और जागने के बाद मैं प्रजापति डॉक्टर को दिखाई, और दिखाने के बाद वहाँ मैं प्रार्थना की प्रभु से कि हे भगवान, मैं जो प्रार्थना आपके पास लेके आई हूँ, मेरा जो शुगर का बीमारी है, मैं इस हालत में नहीं रहना चाहती, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बस मैं इतना दुआ करके अपना ब्लड दे दी, और जब मेरा रिजल्ट आया तो सदा नॉर्मल आया। तो मैं ईश्वर को वहीं पर धन्यवाद दी। लेकिन ये जो गले का बीमारी है, ये मैं परेशान हूँ इससे। जैसे बादल होता है अटक हो जाता है, और पूरे शरीर पे नहीं, इस अंग में, राइट साइड में, यहाँ होगा, पेट में हल्का जलन होगा, और सर में 5 महीना से प्रेग्नेंट होती हूँ। मेरी इतनी समस्या है सर। अब इनको क्या दवाई दे? कोई यहाँ है जो इनको दवाई दे सकता है? दुआएं, सबसे मैं दुआओं की आशा करती हूँ बस। कोई इनको दवाई दे सकता है इधर? ये बेचारी आई है तकलीफ में, इसको कोई दवाई दे सकता है? मैं बाइबल क्लास बंद कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ घर पे। हाँ, एक आई, जरा निकट आइए। अभी वो गोली दे रही है आपको, दे दो गोली। दुआएं की गोली खाऊंगी सर। तो अभी तक क्या पढ़ रही थी तुम? वही दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए। मैं वो सिखा रहा हूँ। हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु यीशु का नियम। और ये क्या बोल रही है? ये दुआ मांग रही है। कभी आई तुम इधर? आ जाई हूँ सर मैं सवेरे सुबह 11 बजे जी। तो 11 बजे से क्या सुन रही है? वचन सुन रही हूँ। वचन क्या बोलता है? वचन कहता है कि हमारे मार्ग पर चलना सीखो। मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। और क्या सीखा? नियम सीखी। क्या नियम सीखा? अभी बताइए अंदर वाली है कि बाहर वाली है? बाहर। आप समझ में आ रहा है? बैठी है 11 बजे से, सुन रही है, कुछ गया अंदर? जो वो इतने सालों से समझती है उसी को लेके बैठी है और उसी के बारे में सोचती है। जो समझा। 1 मिनट सर, मैं जब बैठती हूँ ना तो हमारा मन यहाँ नहीं रहता है, हमेशा बाहर बाहर घूमने लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अंदर मैं बैठूँ, लोगों को देखूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, भागता है जी। सबसे बड़ी समस्या मेरा ये है। तो अभी हम अपने उस बहन को देखा जी। क्या किया उन्होंने? प्रार्थना की अपने पति की। प्रार्थना की कि बोली? बोली, शब्द बोली। क्या बोली? कि मेरे पति के कान नहीं सुनाई दे रहे हैं, बहरे हैं, वो दुष्ट आत्मा के शक्ति से लगे हैं, तो उठ और समुद्र में जाके गिर जा। सच्ची? वही तू भी बोलना, बोल, आँख बंद कर और बोल। पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं मेरे शरीर में जो कुछ भी बिगड़ा है, सर घूमता है, गले में अटकता है, दर्द होता है, इन सारी आत्माओं को मैं इस समय बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा, समुद्र में जाकर गिर, अपने हृदय
अपने हृदय से विश्वास करती हूँ, विश्वास करती हूँ, शक नहीं करती हूँ, शक नहीं करती हूँ, और ये भी विश्वास करती हूँ और ये भी विश्वास करती हूँ जो कुछ भी मैंने कहा जो कुछ भी मैंने कहा प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से वैसा ही मैंने पाया है। वैसा ही मैंने पाया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जड़ से उखड़ गया है जड़ से उखड़ गया है सारी बीमारी सारी बीमारी और मैं मुक्त हो गई हूँ और मैं मुक्त हो गई हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन। अभी गला खुला है। अभी तो ठीक लग रहा है। कितना समय लगा? 1 सेकंड भी नहीं। एक नहीं, 1 मिनट लगा रहेगा। दुआ किया, दुआ की, वचन बोली, दुआ की कि वचन बोली? इसको अधिकार है? अधिकार ले रही है कि भीख मांग रही है सब जगह पे? भीख मांग रही थी पहले से। और अभी से क्या करना है? अभी वचन दुआ सॉरी एक ही बात आ जाए। वचन बोलना है। अभी इनका पेट दबा के देखो, दर्द करता है क्या? दबा दबाओ, जोर से दबाओ, चांस मिला है, दबाओ जोर से। दबाने से दर्द होता है कि अच्छा? हाँ, प्रेग्नेंट है? क्या बोलते हैं? प्रेग्नेंट है। कितना महीना है? 5 महीना ना? अच्छा ठीक है। अभी और एक देखेगा चमत्कार वचन के अनुसार। 5 महीने में औरत को बच्चा घूमता हुआ महसूस होता है? होता है ना? होता है ना? बाइबल में लिखा है ना, माता मरियम किसको जाके मिली? एलिजाबेथ। बराबर है। जैसे ही मिली एलिजाबेथ के पेट में क्या हुआ? बराबर है। अब ये बोलेगी और बच्चा इधर उछलेगा। तैयार है? जी। उनका हाथ पकड़िए, एक हाथ पकड़े तो चलेगा। कैमरा में है भाई? देखिए, हम जो भी प्रार्थना करता है वचन में जो लिखा है वही बोलता है और वैसा ही होता है। ये क्या है? नियम है। क्या है? क्या है? नियम। और प्रभु यीशु ने कहा जो कुछ भी तुम कहते हो विश्वास करो कि वैसा ही होता है तो तुम्हें वैसा ही हो जाएगा। लिखा है ना? नियम समझा ना? अभी आप बताइए, आँख बंद करो दोनों जन, आप कान खोल के सुनो, इधर उधर भटकना नहीं। हाँ बोलिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, लूक 1 में लिखा है, लूक 1 में लिखा है, स्वर्गदूत आए और माता मरियम को संदेश दिया और माता मरियम को संदेश दिया। माता मरियम ने संदेश को स्वीकार किया माता मरियम ने संदेश को स्वीकार किया और हो गई प्रेग्नेंट और हो गई प्रेग्नेंट पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा। स्वर्गदूत ने संदेश दिया, स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि उनकी कजन एलिजाबेथ 6 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर माता मरियम अपनी बहन को मिलने के लिए दौड़ी गई। जैसे ही माता मरियम एलिजाबेथ के सामने खड़ी हो गई, एलिजाबेथ के कोख में जॉन द बैप्टिस्ट पवित्र आत्मा से भरकर कूद मारने लगा। हे प्रभु यीशु, अब कल आज और हमेशा एक ही है। उस दिन माँ के कोख में थे, लेकिन आज आपने कहा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से खड़े होते हैं आप खुद वहाँ पे उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देती हूँ इस समय इस माँ के कोख में जो बच्चा पल रहा है कूदी मार रहा है, उछल कूद कर रहा है, पवित्र आत्मा से भर गया है। जो कुछ भी चिंता माँ से हुई है, बीमारी की दवाई ली है, उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा
क्योंकि पवित्र आत्मा आपने इनके बच्चों को पवित्र किया है, शुद्ध किया है और सारी बीमारी जो माँ से बच्चे को मिलती है उसको नाश कर दिया है। बच्चा आनंद से भरा हुआ है। धन्यवाद देते हैं इस माँ को आप बहुत प्रेम करते हैं और ये माँ इस वक्त अनुभव कर रही है आपके पवित्र आत्मा का वरदान। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुन ली प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बताइए क्या हो रहा है? मुझे ये हुआ कि मुझे सभी से प्रार्थना करती हूँ और इतना प्रार्थना करने के बाद एक अलग अनुभव हुआ। मेरे दिल से रहा नहीं गया, आंसू अपने आप गिर गया। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे आँख से आंसू आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आंसू क्यों आए बाहर। और बच्चा को क्या हुआ? हल्का सा उछल कूद हुआ, कर रहा है ना, महसूस हुआ। ये अनुभव पहली बार हुआ? पहली बार हुआ सर। इस बहन ने प्रार्थना किया कि वचन बोला? वचन बोला। अब इसे आपको क्या सीखना है? वचन सीखना है सर। क्या सबके पास जाके भीख मांगना है? जी नहीं। भीख मांगेगी? जी नहीं। पक्का? पक्का। वादा? वादा। वचन सीखेगी? वचन सीखूंगी। बच्चे को भी वचन सिखाना, भिखारी नहीं बनाना। जी हाँ जी, भिखारी नहीं बनाऊंगी। वचन सिखाना, वचन सिखाऊंगी। वचन ही चमत्कार करता है। कैसे लग रहा है माता मरियम? अच्छा लग रहा है। कभी आपने सोचा क्या कि आप पकड़ेंगे और वचन बोलेगी, दूसरे के पेट का बच्चा खुद ही मार रहा है, उसकी चंगाई भी होगी? नहीं सोची थी, लेकिन है बहुत सारा गवाही मेरे पास। गवाही है, लेकिन वचनों से हो ये गवाही कैसे लग रहा है? आपका ही जो जिसमें देख के की तो बहुत सारा हुआ है। देखिए, मुझे देख कर नहीं होता है, वो नियम सीख कर होता है। आपका जो नियम सीखी उसी मेरा नियम नहीं है, सॉरी, आपसे सीखे। जो बाइबल में नियम है उसी का वचन का नियम उसको सीखी। जी आपके अभी बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है। अभी जिधर कोई गांव में गया, वचन लेकर गए, मुंह से वचन बोला, नियम के अनुसार जिया, काम हो गया। जी अभी डर के बोलना है कि बिंदास में बोलना है? बोलने का काम किसका? काम करने का काम किसका? पवित्र आत्मा। किसका? पवित्र आत्मा। लेकिन दिखता कैसा है? किसने किया? ये दिखता कैसा है? किसने किया? ये बोलना, दिखने में आँख से दिखता क्या है? किसने किया? मैंने किया। लेकिन सच्चाई क्या है? तो जो जानता है कि पवित्र आत्मा कर रहा है, वो कभी बोल सकता है क्या? मैं गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। शब्द भी उनके, श्वास भी उनका ही है। क्योंकि अगर वो हमको हमारे पाप के अनुसार हमारी परीक्षा ले, तो हम कोई भी इधर काबिल नहीं है इधर सामने बैठने की, क्योंकि हमारे से रोज़ गलतियां होती है। हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमको बचपन से सिखा है तुमने क्या किया है, और बाइबल हमको सिखाता है तुमने जो किया है उसको क्षमा है। यीशु ने क्या किया तुम्हारे लिए वो याद करना है और वही बोलना है। हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, वो क्रूस पे प्रभु यीशु ने ठोक दिया है। अब हमको जो बोलना है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है वो बोलना है। तो यीशु ने क्या किया है वो बाइबल में लिखा है, मैंने क्या किया है मेरे पास है। तो शैतान मेरे को कौन सा याद दिलाता है? मैंने किया है। और शैतान को क्या याद दिलाना है?
तो आप जीत गए। इसके लिए हमको दिन रात क्या सिखाता है? पाप 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 पाप। अरे इसको हमको क्या बताइए, वो स्त्री, उसका जीवन अच्छा था? नहीं। कितना समय प्रभु यीशु ने पाप के बारे में बोला उसको? बोला? नहीं बोला। उसको कंडेम किया? नहीं। उसको जज किया? नहीं। कि उसको प्रेम दिया? प्रेम दिया। वो बदली हो गई? बदली हो। पाप 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 बोल के बदली हो गई कि प्रेम प्रेम बोल के बदली हो गई? ये अभी कैसी बदली हो गई? प्रेम प्रेम बोल के कि पाप पाप पाप? प्रेम। अभी हंस भी रही है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है। तो अभी वचन सीखेगी क्या? इधर उधर भटकेगी? नहीं भटकूंगी, वचन सीखूंगी। पक्का? पक्का। आपको उधर बैठना है और बोलना है, पवित्र आत्मा मैं भटकती हूँ विचारों में, लेकिन अभी मैंने सुना कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ वैसा ही मुझे मिलता है। तो अभी से मैं ऐलान करती हूँ, मेरा मन भटकता नहीं है। इतने दिनों से क्या बोलती थी? मेरा मन भटकता था। नहीं, पहले क्या बोलती थी? भटकता है। हाँ, भटकता है। तो क्या होएगा? भटकेगा। हाँ, तो गलती किसकी थी? शैतान की तुम्हारी? ये बोलती है मेरा मन भटकता है, तो गलती उसकी है कि इसकी है? तो सुनता है, ये तो मेरे बारे में बोल रहा है, वो काम करता है। देखो देखो, अभी हमने पाठ से कहा, काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। ये बोलती है मेरा मन भटकता है, अभी इसके लिए कौन काम करता है? क्योंकि ये किसके शब्द बोलती है? बुरा नहीं लग रहा ना? नहीं सर। हाँ, तो अभी किसके शब्द बोलना है? यीशु से। यीशु के शब्द बोलना है। तो उधर बैठ के क्या बोलेगी? भटक रहा है। प्रभु मेरा ध्यान बिल्कुल आप पर है। जी। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा जो भटका था, आत्मा ने सबको अपने निकाल दिया है प्रभु यीशु के नाम से। उठ और समुद्र में जा गिर। अभी ऐसी की जी। तो अभी भटकेगा नहीं भटकेगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अंदर से महसूस हो रहा है। अंदर से क्या हो रहा है? हल्का महसूस हो रहा है। हल्का जो महसूस? अंदर में जो सुबह से जो थोड़ा सा कोई पकड़ के रखा है टाइप से लग रहा था, वो हल्का महसूस हो रहा है। अभी पूरे छूट गया? विश्वास है छूट गया। वाह। अभी लूँ मैं? थैंक यू। मेरा माइक लूँ? जी। माइक का ये किधर गया? ऊपर का। नहीं वो नहीं, इसके ऊपर का और काला सा था ना। ठीक है, बाद में देखेंगे। अच्छा ये देखिए, देखा? अंदर घुस गया था। आपको मांगते तो बोलने का, मैं दे देगा। सर से मन नहीं होगा ना वापस आपके पास आने के लिए, मेरे पास जाने के लिए मन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद ईश्वर को, धन्यवाद पवित्र आत्मा को, धन्यवाद आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए किसी ने प्रार्थना किया क्या? मैं खुद की, लेकिन साथ तो मेरा दिए ना आप लोग। हम लोग खाली देख रहे थे। अच्छा देख रहे थे, क्योंकि आपने बोला ना सामने आऊं क्या, तो हम लोग को देखने का मौका मिला। सामने आके फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। हमको आदत लगी है। धन्यवाद, आप लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया। किसी ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन आपको लगता है प्रार्थना किया। मेरे को प्रार्थना में रखना है, रखता हूँ। करता है क्या? स्टार्टर किसने मारा? अभी शब्द किसने बोला? उठ और समुद्र में गिर जा। प्रभु यीशु ने। किसको बोलना है? मुझे बोलना था। हाँ बोला ना। जी। अभी से क्या करेगी? अभी उधर बैठेगी, शैतान गुर्र करके आएगा और वापस इधर लगा देगा। तो क्या बोलेगी? आया। नहीं, मैं आया नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि उठ और समुद्र में जाके गिर।
प्रभु यीशु के नाम से। तब होगा। मेरे को लगता है इसने हमारे से ज़्यादा अच्छा सिखाया हम लोगों को। बताइए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अच्छा था कि नहीं? अच्छा था। हाँ, अभी मैंने इनको उठाया नहीं, इन्होंने हाथ ऊपर किया, मैंने बोला क्या? नहीं। ये इनका विश्वास है, इनका विश्वास है प्रभु पर, लेकिन प्रभु के नियम न जानते हुए फंसी है। ये नहीं है कि अविश्वासी है, विश्वास ये है कि यीशु के पास आई ना चंगा हो जाएगा, लेकिन कैसे होएगा मालूम नहीं, रेसिपी नहीं मालूम। हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, सब है, लेकिन रेसिपी नहीं मालूम। ये डाल रही है, जो मिल रहा है सब डाल रही है, थोड़ा राग भी डाल रही है। फिर बोलता है यार टेस्ट नहीं हुआ। अब रेसिपी मिला, क्या बोलेगी? पहाड़ को क्या बोलेगी? उठ पवित्र आत्मा के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से उठ और समुद्र में जा गिर। तुम लोग ट्राइबल लोग खाली ऊपर से काटते हैं, जड़ से नहीं काटते हैं। या जो भी ट्राइबल वाला आता है, उठ, जड़ रहने दे, उठ, ऊपर से काटेगा, बाद में कल वापस उगेगा, बाद में वापस काटेगा। कौन सा अच्छा है? वो भी वही से उठ। संभालना, अभी सब सुनाई देता है। ओ बहन जी, अभी उनको नहीं सुनाई देता है। जाइए, थैंक यू। कुछ सुना? कुछ सुना भाईजान? हाँ, सब सुनाई देता अभी। तो अभी से हमको क्या सीखना है? बाइबल को कैसे सीखना है? तो नियम से सबको लागू होती है। सबको लागू। हेलो, सबको लागू होती है। तो अभी मेरे को बोलना है क्या किसी और को? ए तू बोलना पहाड़ को निकलने, क्या मैं खुद बोल सकता है? अब आप लोग सोने जा रहे हैं रात को, ठीक है? कोई बोल रहा है यार बहुत सर दर्द कर रहा है, क्या बोलेगा? मैं तेरे को सर दबाता है। हाँ, क्या बोलेगा? या कोई बोलता है मेरा गला दर्द कर रहा है, आ जा तेरा गला दबाता है। हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, तुम लोग बोलेंगे आके मारूंगा। कौन बोलेगा? उसको खुद को बोलने का, तू बोल, जबान है ना, ऐसा सिखाने का। हमको लोगों को सिखाना है कि हमको खुद को करना है? लोगों को सिखाना है। वही अच्छा सच्चा विश्वासी है, जो वो प्रभु से सीखता है। प्रभु के आज क्या सीखा है प्रभु ने? तुम लोगों को दिया है सामर्थ्य स्वर्गीय राज का रहस्य को जानने का। बोला ना, बोला ना? इसके लिए आज रहस्य प्रभु देख कैसे सिखा रहा है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। लिखिए, ये जो लिख रहे हैं ना, इसको रोज पढ़ के बाइट करना, ताकि ये सब नियम है, ये सब सच्चा है, सत्य है, और ये सत्य को कोई भी इस्तेमाल करता है वो नियम को एक्टिवेट करता है। तो लिखिए, हमारे अरे आप तभी से खड़े हैं? अरे आपकी तो तलाशी ऐसे ही हो गई, अभी दुख रहा है क्या? ऐसे दर्द कर रहा है क्या? क्या बोलता है? कमर में क्या है? तो मैं क्या करूं? बोलना किसको है? हाँ, अरे बोलना किसको है? हाँ तो बोलो ना, बोलो बोलो। फिर
मैं हृदय से और मैं मेरे हृदय से विश्वास करता हूँ, शक नहीं करता हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही हुआ है, दर्द चले गया है प्रभु यीशु के नाम से। अभी झुको, झुकिए, खड़े हो जाइए, इस साइड झुकिए, उस साइड। आज आप रात को नाच के ले जा सकते हो, ऐसा भी नाच सकता है, ऐसा भी नाच सकता है, ऐसा ऐसा करके। अभी दर्द हो रहा है क्या? अभी दर्द हो रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं? कुछ कुछ हो रहा है ना, कुछ कुछ को निकालो। धन्यवाद प्रभु यीशु बोलते रहो, जब तक नहीं जाते तब तक छोड़ना नहीं। तो जिधर भी है धन्यवाद देते रहो, जाएगा। बोलो बोलो, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं मुक्त हो गया हूँ। बोलो, मैं मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हिलाओ। अभी कैसा है? क्या बोलता है? टाइट है तो बैठिए, हम आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम थोड़ा पढ़ाते हैं, तब तक आप धन्यवाद बोलते रहो। लिखिए, हमारे बोले हुए शब्द हमारे बोले हुए ईश्वर के शब्द स्वर्ग राज के नियम को, स्वर्ग राज के आत्मिक नियमों को चलाते हैं। पढ़िए क्या लिखा? तो अभी जो जो चमत्कार देखा आपने, कभी हुआ? पहले हुआ कि पहले शब्द बोला? पहले शब्द जो वचन में लिखा वैसे ही बोला कि भविष्य काल में बोला? तो आपके शब्द ने क्या किया? आत्मिक नियमों को एक्टिवेट किया। और जैसे आत्मिक नियम एक्टिवेट हुए तो उसका परिणाम आपने आपके जीवन के हकीकत को देखा या आपके समस्या को नाश होते हुए देखा। लेकिन नाश करने के पहले मेरे को क्या करना है? ईश्वर के नियमों को, आत्मिक नियमों को एक्टिवेट करना है। और उसके लिए मुझे क्या करना है? मेरे मुंह से प्रभु के शब्दों को बोलना है। प्रेज गॉड। लिखिए, मेरे बोले हुए शब्द मेरे बोले हुए शब्द प्रोग्राम करता है। प्रोग्राम को क्या बोलता है? अच्छा, कार्य बाद में होता है, पहला प्रोग्राम होता है। ठीक है, कार्य करता है मेरी सफलता या फेलियर को क्या बोलता है? असफलता। तो मेरे बोले शब्द प्रोग्राम करता है
मेरे जीवन में सफलता या असफलता। तो एक व्यक्ति है बार बार उल्टा सीधा शब्द बोलते रहता है या हकीकत बोलते रहता है, तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? असफलता की ओर जा रहा है। असफलता की ओर जा रहा है, क्योंकि वो प्रभु के वचनों के खिलाफ बोल रहा है। इनका कान कितने सालों से बंद था? 3 साल पहले शादी हुई, 5 साल से तकलीफ थी। अब इनका सीजन चेंज हुआ 5 साल से। नहीं, 5 साल से इनको सुनाई नहीं दे रहा था। इनका सीजन चेंज हुआ? नहीं हुआ। 5 साल में गर्मी आई, बारिश आई, ठंडी आई, सब सीजन चेंज हुआ कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन इनका जीवन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि अपने शब्द को नहीं चेंज किया। क्योंकि इन्होंने जो भी शब्द बोला, बीवी ने क्या बोला? इनको सुनाई नहीं देता। बिंदास बोलो जो बोलना है, ये नहीं सुनाई देता। अब क्या बोली? उठ और समुद्र में गिर जा। किससे बोली? विश्वास से बोली। विश्वास से बड़े आत्मा। तो जब जब हम विश्वास से अपने मुंह से प्रभु के शब्द बोलते हैं, हमारे जीवन का सीजन बदल जाता है, हमारी परिस्थिति का सीजन खत्म होता है, श्राप का जीवन समाप्त होता है, आशीर्वाद का जीवन शुरुआत होता है। हथियार किसके पास है? और ये बहन जाती किधर थी? डॉक्टर का जाना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करने जाती थी चर्च में? नाराज नहीं है ना मेरे से? ये तो उधर से कुछ बोलती है। सामने आके फायदा हुआ ना, अगले बार भी आएगी ना सामने गवाही देने। आज रात को जा रही है ना घर, कल आएगी ना। काम हो गया, अभी क्या आने का। टीचर है, संडे को छुट्टी है ना, आएगी ना। तभी मेरे को सुनना है 11 बजे क्या हुआ। तो यहाँ मेरे को बोला अभी भी होता है। तो हमसे तो उन्होंने काहे के लिए बोला ये बाहर निकल। और वो बहन को मैं बोल रहा इधर उधर क्या देख रहा है। जब ये बोल रही थी वो दुष्ट आत्मा को, इधर उधर क्या देख रहा है, मेरे पास देख। क्या बोल रहे? आप लोग टीचर है ना, ये मेरे को प्रार्थना मेरे को पवित्र आत्मा ने सिखाया। हाँ, टीचर है ना। कभी कभी कोई स्टूडेंट से बात करते हो, इधर उधर देखता ना, तो बोलता है इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देख, बोलता है ना। तो दुष्ट आत्मा को भी हम लोग ये बोलते हैं इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देख, इधर मैं तेरे से बात कर रहा है। चल चल 1 2 3 4 उखड़ ले जड़ से और निकल जा। पहले मैं ऐसे ही प्रार्थना करता था, लोग डरते थे क्या प्रार्थना कर रहा है। फिर मैं थोड़ा डिसेंट हो गया। पहले तो मेरा ऐसा ही था, ये क्या देख रहा है, इधर देख, इधर चल 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 उखड़ ले, चल। नाटक नहीं बनता है प्रभु यीशु के नाम से। तो जब हम लोग ऐसा प्रार्थना करते, जो सुन रहा है बोल रहा है मैं इधर नहीं आने वाला है। लेकिन वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मैं उसको नम्र से बोल रहा हूँ, आदर से बोल रहा हूँ, तनिक जरा छुट्टा हो जाओ और जाइए, ऐसा बोलेगा? प्रेज गॉड।
इसके लिए मेरे को बहुत मज़ा आया एलिजाबेथ को देख के, नहीं माता मरियम को देख के, सॉरी। उनको जब बोला ना इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देख, तो रुक गई, रुकी ना। अब इसे बोलेगी कि नहीं, हाँ ये इधर क्या देख रहा है, उधर क्या देख रहा है, इधर देख। सिर्फ बोलना है कि विश्वास से बोलना है। तो इससे क्या साबित होता है, अधिकार किसके पास है? लिखिए, शब्द एक आत्मिक कटोरी है, कटोरा है, कटोरा की कटोरी, अच्छा कटोरा है, मेरे को मालूम नहीं मेल है कि फीमेल है। शब्द एक आत्मिक कटोरा है जिसमें उड़ी फॉर कैरी लेके जाता है, ढो के जाता है, लेके जाता है, जिसमें वो लेकर जाता है, ये कटोरे में ले जाता है विश्वास या डर। क्या लिखा आपने? जिसमें वो लेकर जाता है विश्वास या डर, विश्वास या डर। अभी ये उदाहरण लो, ये बहन का उदाहरण। इनको गले में कुछ लपड़ा था, तो ये जो भी शब्द बोलती थी, विश्वास के शब्द बोलती थी कि चिंता के, तो इनका शब्द क्या है? एक कटोरा है, और उस कटोरे के अंदर कौन सा माल भरा है? चिंता का। अब स्वर्गीय पिता ने कहा प्रकाश हो, तो शब्द क्या है? कटोरा है, उस शब्द में माल कौन सा है? प्रकाश। इसीलिए पवित्र आत्मा ने क्या किया? जो माल पड़ा है कटोरे में वही ले आए। समझा कि नहीं समझा? हेलो वापस। स्वर्गीय पिता ने जब सृष्टि बनाई तब अंधेरा छाया था, पवित्र आत्मा था, अंधेरा था। स्वर्गीय पिता ने मुंह खोलकर शब्द का मतलब कटोरा, उनके मुंह से आत्मिक कटोरा बाहर निकला। उसके अंदर माल कौन सा पड़ा था? अंधेरा की प्रकाश। तो हमारे मुंह से जब शब्द निकलता है क्या निकलता है? कटोरा। कल मैंने दिखाया ना, बोतल दिखाया था ना, वो हो गया कटोरा, उसके अंदर है पानी। वैसे हमारे आत्मा का जो शब्द निकलता है वो क्या है? आत्मिक कटोरा। उसके अंदर है जो मैं बोलता हूँ। उदाहरण, जायरस ने जीसस से कहा मेरी बेटी मर रही है, आप आइए मेरे घर में और मेरे बेटी पर हाथ रखिए ताकि वो चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ने क्या किया? मर गई थी, जैसे जायरस ने कहा वैसा ही प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। ठीक है। अभी और एक आदमी है, रोमन सोल्जर सेंचुरियन, उसका सेवक बीमार है। वो आके बोल रहा है कि मेरा सेवक बीमार है। तो प्रभु यीशु बोलता है मैं तुम्हारे घर पे आता है चंगा करने। वो क्या बोलता है? मैं इसका लायक नहीं, आप मेरे घर पे मत आओ, लेकिन आप अधिकारी है। जो शब्द बोलते हो, मैं मेरे जो नीचे है, मैं जो अधिकारी है, मेरे नीचे जो है उनको बोलते हैं आओ, आते हैं, जाओ, जाते हैं। इसी तरह आपके पास अधिकार है, आपने यहाँ से शब्द बोला उधर काम हो जाएगा। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? ऐसा विश्वास मैंने पूरा इजराइल में नहीं देखा। तुमने जो चाहा वैसा ही हो गया है। तो सेंचुरियन ने जो शब्द बोला वो भी एक आत्मिक कटोरा है, लेकिन उसमें उसने क्या बोला? आपको आने का जरूरत नहीं, शब्द बोलो उधर हो जाएगा। तो जो उसने प्रार्थना किया या जो उसने प्रभु यीशु से बात किया, उसके वो शब्द के अनुसार ही हो गया। और एक उदाहरण,
वो स्त्री बोलने लगी, अगर मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। अब उसके कटोरी में क्या था? कटोरे में मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी और मैं, तो क्या हुआ उसके ज़िंदगी में? चंगी ऐसी हो गई कि वो बोला वैसा करने से हो गई। तो अभी से हम जो बोलते हैं और बोला है उसी के अनुसार हमारा कार्य करते हैं, तो वैसा ही हमारे जीवन में होता है। और वो होने के लिए जो आपको सामर्थ्य की ज़रूरत है, काबिलियत की ज़रूरत है, ईश्वर के शक्ति की ज़रूरत है, वो शब्द, वो चीज़ को जब आप बोलते हो, वो विश्वास से जब बोलते हो, पवित्र आत्मा वही चीज़ को इस्तेमाल करता है, आत्मिक से हकीकत में बदलता है। लेकिन चीज़ देने का काम किसका है? हमारा है। बदलने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। तो चीज़ किधर मिलती है? बाइबल में फुलटी भरा हुआ है। बाइबल से लेने का, मुंह में डालने का, बोलने का, कान से कान से कान से, तो हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। जैसा खेती में किसान पीक उगाता है, विश्वासी अपने हृदय के खेती में विश्वास उगाता है। अभी आप लोग वचन सुन रहे हैं इस कान से, आपको पता भी नहीं है, आपके अंदर विश्वास का शब्द, विश्वास का चीज़ को आपके हृदय में बढ़ा रहा है। और आप घर पे गए और आपको चूहा दिखा, तुरंत पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा, आपने गवाही सुनी थी और वो गवाही में ये भी कहा था कि प्रभु यीशु का विश्वास, प्रभु ईश्वरीय विश्वास ये है, वो प्रार्थना नहीं करता है, वो कार्य से बात करता है। तो तुरंत तुम क्या बोलेंगे? ए प्रभु यीशु, ये चूहे को भगा। प्रभु यीशु बोलेगा मेरा काम नहीं, तेरा काम है। ए प्रभु यीशु मेरे को चंगा करना, मेरा काम नहीं है, तेरा काम है। मेरा काम जो है मैंने क्रूस पे ख़त्म किया है, अब जो भी है तुम्हारा काम है। नहीं, हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, आपने जो क्रूस पे काम किया ना अधूरा है, अभी पूरा कर दो। क्या प्रभु यीशु ने कहा समाप्त हो गया? इट इज़ फिनिश बोला? मतलब क्या बोला? मेरे ओर से जो कुछ करना था मैंने ख़त्म कर दिया, अब जो भी है तुमको करना है। और हमारी प्रार्थना क्या है? ए प्रभु तू करना। तो हमारी प्रार्थना अभी से क्या है? जो वचन में लिखा है उसी को बोलना है। और जब हम प्रभु को उसके ही शब्द देते हैं तो पवित्र आत्मा वो शब्द को हकीकत में बदल देता है। कल इसी समय गौरी पढ़ा रही थी और आपको अन्य भाषा के बारे में पढ़ा रही थी। उस कटोरे में क्या था? अन्य भाषा एक्टिवेट करने का सामर्थ्य था। आप लोग ने कानों से सुना, विश्वास किया, और अब गौरी ने बोला हम सबको ये अनुभव होगा। आप लोग ने विश्वास किया, चालू किया, हालेलुया हालेलुया, फिर तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। कैसे हुआ? उसने पहले 2 घंटा आपको पढ़ाया, समझाया, विश्वास उत्पन्न किया, और जब विश्वास उत्पन्न किया तो आपने उस विश्वास के अनुसार आपके मुंह से शब्द कहा, क्योंकि आपका ध्यान जो सिखा रहा था उस पर बराबर ध्यान था। जैसे ही आपने सीखा और ये देखा कि ये वरदान प्रभु ने सभी विश्वासी को दिया है, कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए। ये जब गौरी ने बताया वो वचनों से आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आया, और अब जब आपने मुंह खोला फटाफट कार्य हुआ। फिर आप सोच रहे यार इतना साल प्रार्थना किया नहीं हुआ, अब कैसे हुआ? अब इसलिए हुआ क्योंकि आपने विश्वास किया जो सिखाया, और आप ही के मुंह से आपने ऐलान किया। आपने लास्ट लाइन क्या लिखा है? आत्मिक प्रभु के शब्द बोलने से आत्मिक नियम क्या करता है?
नहीं, उसके पहले लिखा है ना, मेरे बोले हुए सब प्रोग्राम करता है कि मेरे जीवन में सफलता है एवं आशा। उसके पहले हमारे बोले हुए ईश्वर के शब्द स्वर्गीय राज्य के आत्मिक नियम को चलाते हैं। तो कल क्या किया गौरी ने? आत्मिक नियमों को सिखाया, आपने उसके साथ सहमत हुए, आपने आपका मुंह खोल के बोला, तो अभी गौरी को कुछ करने का जरूरत है नहीं। अभी जो करना है पवित्र आत्मा को करना है, मेरा काम समाप्त। इसीलिए शिष्य गए, हर जगह जाके प्रवचन करने लगे और उनके साथ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। कैसे कार्य कर रहा था? जो कुछ भी प्रचार हुआ वो सच है साबित कर रहा था अलग अलग चिन्हों से। अभी हम जो सीख रहे हैं क्या पवित्र आत्मा साबित कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इससे क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है, हम भी बोलते हैं मेरे को भी ये नियम सीखना है, और ये नियम सीखने के बाद जैसे ये बात भाई कर रहा है उससे भी अधिक मैं करूँगा। बच्चा क्या बोल रहा है मम्मी को? मम्मी बोलते थोड़ा देर बैठना, नहीं अभी मांगता है। अरे थोड़ा देर, नहीं अभी मांगता है, बोला ना नहीं देगा तो चिल्लाएगा, हाँ ठीक है चल देता है। ऐसा ही हमारा होता है क्या पिता के साथ? अभी मांगता है, पिता तो आनंद से देता है। वो चाहता है कि हम सब उनके पास आए और ये वचनों का दूध बार बार पिए। प्रेज गॉड। लिखिए, ईश्वर का शब्द ईश्वर के शब्द में है क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव रचनात्मक। जरा जोर से बोले, लोगों को समझ में आएगा। सुना? ये लोग ने सुना नहीं, कोई जोर से बोलो भाई। रचनात्मक, क्रियात्मक। हाँ ये बोल। क्रियात्मक। आप लोगों को समझ में आया ना? मेरे को तो इंग्लिश में समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया ना? लिखिए, तो ये जो अभी मान लीजिए किसी की किडनी बंद है, किसी की किडनी बिगड़ गई है, तो उसको जिंदा करने के लिए कौन सा पावर मांगता है? क्रिएटिव पावर मांगता है। आप कितने बार देखेंगे, एक वीडियो में देखेंगे, टेस्टिमनी में इंग्लिश में है कि किसी की किडनी बंद है, पेशाब नहीं होता है, डायलिसिस पे है, तो उसको जिंदा करने के लिए कौन सा पावर मांगता है? क्रिएटिव पावर मांगता है। और प्रभु का शब्द क्या है? तो मुझे उसको क्या सिखाना है? ये वचन बोलना है और हृदय से विश्वास करना है। तो जब वो इस एक्सरसाइज को रोज करता है, कुछ दिनों के बाद आके बोलता है, कभी कभी उसी समय जाके बोलता है, ब्रदर इतना पेशाब हुआ जैसे पहले मैं करता था वैसा हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। कैसे होता है? वो शब्द में है क्रिएटिव पावर। मुझे याद है, एक भाई ने मुझे एक वीडियो भेजा, एक प्रचार करने वाला प्रचार कर रहा था और कहने लगा, वचन में लिखा है जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं ये परछाई है सत्य का जो आत्मा में है। जो हम देखते हैं
ये आत्मा से हकीकत में आया है। तो आत्मा है मम्मी डैडी, और जो हकीकत में दिख रहा है वो बच्चा है। तो तो सच्चा संसार कौन सा है? आत्मिक कि जो दिखता है? तो अभी आपको मालूम है कि इस संसार में जब कोई गाड़ी खरीदता है, नई गाड़ी खरीदता है, वो कंपनी गाड़ी भी बनाता है और स्पेयर पार्ट्स भी बनाता है। सही है? सही। तो कभी गाड़ी ठोक जाती है तो गाड़ी बदली नहीं होती है, लेकिन उस पार्ट को निकाल के नया पार्ट फिट किया जाता है। तो ये वो प्रचार कर रहा था, और तुरंत मेरे दिमाग में आया Hebrews 1:14, जिधर प्रभु ने स्वर्गदूत को दिया है हमारी सेवा करने, और हम जो वारिसदार हैं, प्रभु के संतान हैं, हमारी जो वारिसदार होने के कारण जो हमारे हक होता है वो हमको ले आने के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को सेवा के लिए रखा है। तो उस दिन मैं आयरलैंड में था, आयरलैंड में, और मैं प्रार्थना करने लगा प्रभु को ये बोलने के लिए, प्रभु आज एक मौका देना, ऐसे व्यक्ति को लाना जिसका हमको स्पेयर पार्ट बदली करना है। तो ये जो हम जब विदेश में जाते हैं, बहुत कम लोग बाइबल जानते हैं और बहुत कम लोग चर्च में आते हैं, बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। तो एक बिटिया आई, मेरे से लंबी है, होगी कुछ 15 साल की, मेरे से लंबी, और वो क्रचिस में आई। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ है? बोला मेरा पैर टूटा हुआ है, 7 बार ऑपरेशन हुआ है, और 7 बार ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता है, इसका इलाज नहीं हो सकता है, तुमको ये पहन के ही रहना है। तो मैं बोला बहुत अच्छा है, इसको रिपेयरिंग तो नहीं होएगा, इसका स्पेयर पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। हेलो, वो वीडियो है, आप जरा YouTube पे देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो वो बिटिया को मैं समझा रहा हूँ कि जैसे गाड़ी का स्पेयर पार्ट गैरेज में जाता है तो स्पेयर पार्ट चेंज होता है, नया पार्ट फिट होता है, वैसा ही प्रभु का गैरेज चर्च में है या किधर भी है, हमको बुलाना है स्पेयर पार्ट लेके आने, किसको? स्वर्गदूतों को। कोई Hebrews 1:14 में लिखा है वो लोग को हमारे सेवा के लिए भेजा है, तो उनका काम है स्पेयर पार्ट लाना, फिट करना। तो मैं उस बिटिया को पूछा विश्वास करती है क्या? उसने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। तो वापस उसको समझाया, और फिर हमने प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे आपने लिखा है वैसे इस बिटिया के पैर में जो लपड़ा है इसका रिपेयरिंग नहीं हो सकता है, इसको नया स्पेयर पार्ट फिट करना है, और ये फिट आपके वचन के अनुसार स्वर्गदूत करेंगे, ये लिखा है, और आपका नियम के अनुसार ये गारंटी है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बिटिया का पैर को आपने नया बनाया है और ये बिल्कुल फिट हो गई है। फिर उस बिटिया को बोला वो ज़रा खोल देना। उसने खोला और बोला मैं खोलेगी तो मैं खड़ी नहीं रह पाएगी। मैं बोला खड़ी नहीं रहेगी? अरे तुम तो खुद ही मारेगी, अभी खोल दे। तो उसने खोला, खड़ी हो गई। तो जैसे वो खड़ी हो गई वो कांपने लगी। मैं बोला क्या हो रहा है? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं खड़ी हुई है और मेरे पूरे बदन में कुछ करंट हो रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, जा रहा ना, अभी खुद ही मार। वो वीडियो में आप देखेंगे खुद ही मारती है। मैं बोला अभी चलती है, दौड़ती है, बिल्कुल चंगी हो गई। तो ये जो शब्द है प्रभु का, इसमें सामर्थ्य है। आपके जीवन में कोई भी स्पेयर पार्ट खराब है उसे बदली करके नया कर सकता है।
आपके लगन में कुछ टूटा हुआ है उसे जोड़ सकता है। और ये शब्द कहाँ से आना है? हमारे मुंह से। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिखिए, अच्छा लग रहा है? अभी समझ में आ रहा है हमारा मुंह कितना बड़ा हथियार है? अब ये इस हथियार को सही ढंग से इस्तेमाल करेगा तो हमारी हर परिस्थिति को हम सामना कर सकते हैं। शैतान से डरेगा? बीमारी से डरेगा? शैतान के राज्य से डरेगा? लिखिए, आप ट्रांसलेट करना, जो मैं क्रिएटिव वर्ड बोल रहा आप आपके हिसाब से लिखिए। ईश्वर का क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव को क्या बोलना है? क्रियात्मक शक्ति। ईश्वर का क्रियात्मक शक्ति हमारे हृदय में तैयार उत्पन्न होता है। हमारे हृदय में उत्पन्न होता है जब हम उनके शब्दों को हमारे हृदय में बोते हैं। तो बताइए मेरे भाई मेरे बहन, ये बीज हमारे हृदय में बोने से फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? इस बीज को बोने से आपके हृदय में आपके पास अब ईश्वर का क्रियात्मक शक्ति उत्पन्न होती है। और इस शक्ति को उत्पन्न करके क्या आप दूसरों के आंसू पोंछ सकते हैं? पैसा लेना है? जो पैसा लेता है वो धंधा करता है। ईश्वर के राज में धंधा नहीं करना है। मुफ्त में हमको मिला है, मुफ्त में प्रभु ने क्षमा किया है, मुफ्त में प्रभु ने हमको अनंत जीवन दिया है, मुफ्त में हमको पवित्र आत्मा दिया है, मुफ्त में कार्य करना है। और मैं ये आपको ये भी वादा करता हूँ, जो मुफ्त में कार्य करता है और उसका हृदय प्रभु के राज्य पर है, उसको ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि लिखा है बाइबल में, नियम में लिखा है, जो कोई प्रभु का राज्य को सबसे पहले खोजता है और उसके नीतियों को खोजता है, तो जो कुछ भी उसको चाहत है, जो कुछ भी उसकी ज़रूरत है, स्वर्गीय पिता उसे अवश्य पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लास्ट लाइन लेंगे, बाद में चाय के लिए जाएंगे। आपको पता है 2 घंटा ख़त्म हो गया। लिखिए, इंग्लिश में बोलता हूँ, आप जरा ट्रांसलेट करना। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। हमारे हृदय में जो कुछ भी भरा हुआ है, हमारे हृदय में जो कुछ भी भरा हुआ है, उसी के अनुसार हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। या अभी जो बिटिया आई थी जिसका भी अभी इलाज हुआ, उनके मुंह से सबसे ज़्यादा शब्द कौन सा निकल रहा था? दुआ। बराबर है, बराबर है। ये क्यों निकल रहा है? क्योंकि वही उसके हृदय में भर भर के बढ़ा है।
तो जब भी कोई आता है और चिंता की बात बोलता है, बार बार चिंता की बात बोलता है, इसका मतलब क्या, इसके हृदय में क्या भरा है? कोई आके अपने सास के बारे में बताता है, क्यों बोलता है? हृदय में कौन भरा है? यीशु भरा है। कोई बहू के बारे में बोलता है दिन भर, क्यों बोलता है? हेलो, जो भी आपके हृदय में भरा है, प्रभु बोलता है जब मुंह खोलता है वही बाहर निकलता है। तो अभी हमारे मुंह में क्या, हमारे हृदय में क्या भरना है? तो जब मुंह खुलता है तभी क्या खुलता है? विश्वास का शब्द। और विश्वास का शब्द कार्यशील है, कार्य किए बगैर खाली नहीं आता है। अब ये मैं देख रहा हूँ, जब से ये हुआ, आप जाके वहाँ पे बैठिए, एक बार भी आपका नज़र इधर उधर नहीं जा रहा है, पूरा स्थिर है। अभी क्यों नहीं भटकी? मालूम है मेरे को नहीं भटकी, मैं भी देख रहा हूँ। मैं इधर से खाली प्रचार नहीं करता है, सबके अंदर भीतर देख रहा है क्या क्या हो रहा है। चेहरे पे सब दिखता है, कौन कितना भूखा है, कौन बाजू वाले को ऐसा ऐसा करता है, कौन किससे बात करता है, सब दिखता है। टीवी है, टीवी। प्रेज गॉड। तो कौन आके अभी धन्यवाद का प्रार्थना करेगा? चलो देखेंगे। मैंने बोला कौन आके धन्यवाद का प्रार्थना करेगा, लिखने चालू करिए। इधर इधर धन्यवाद का प्रार्थना करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो कुछ भी आपने सीखा है उसको धन्यवाद देना। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो कुछ भी आपने सिखाया। बताओ क्या सीखा है? हमें विश्वास करना सिखाया, हमें वचन सिखाया, हमें शैतान से लड़ने की शक्ति दी, उससे कैसे छुटकारा पाना है सिखाया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक काम करना, किताब लेके आना। बाइबल? नहीं, ये जो लिखा है अभी, इसमें जो जो सीखा है ना, लिखा है ना, उसी के अनुसार प्रार्थना करना। चल देख के, लेकिन वही नहीं पढ़ना है, खुद के वो शब्दों से बोलना है। हाँ, जो हर किसी के लिए कार्य करता है, जो हमारे बोले हुए शब्द मेरी सफलता असफलता। कोई इस बिटिया की मदद करेंगे कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? कोई इस बिटिया को मदद करने आएगा? आ रही है? आ जाओ। हम लोग इधर सीखने आए कि खाली टाइम पास करने आए? सीखना। कैसा लग रहा है इधर खड़ा रहेगी? अच्छा लग रहा है ना? ये सीखेगी तो यहाँ से जो बोलेगी ऐसा काम होगा। हाँ, बोलिए। ईश्वर का शब्द में है रचनात्मक, क्रियात्मक पावर। हमें डरना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं हमें सिखाता है कैसे अपने युद्ध पर जय पाना है। प्रभु यीशु ने इस संसार को उसकी शक्ति को पराजित किया है, जिससे वो हम पर जीत नहीं सकता। शैतान इस्तेमाल करता
करता है। हमारी पिछली गलतियों, चिंताओं और समस्याओं के दबाव से नकारात्मक विचारों जो हमारे खिलाफ कार्य करता है, उसे नाश करने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के वचनों के रहस्य को समझाता है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसे सिखाता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो आपने हमें नोट्स दिया है ये सत्य है और इस सत्य को सीखकर हम हमारा जीवन को बदल सकते हैं, जय के जीवन पे जा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं। ये सत्य जो आपने हमें दिया है इसको हम सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी लिखा है वापस जाकर हमारे ही गांव में, हमारे ही लोगों के बीच में, दूसरे गांवों में जाकर यही जो सिखाया है हम भी सिखाएंगे। और हमारा ये यकीन है कि ये जो शब्द आपने हमें सिखाया है उनके जीवन में भी मान कार्य करता है, जैसे ये शब्द ने हमारे जीवन में किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर क्लास में आप नई नई बातें सिखाते हैं और हमें करेक्शन करने के लिए चाहते हैं। ए प्रभु, ये जो हमें मौका दिया है, इस मौके में हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं और इस सत्य के अनुसार ही जीना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने जो हमें काबिलियत दी है, इस काबिलियत से हम ज़रूर आपके वचनों के अनुसार जीते हैं और इसके वो हमारी ज़िंदगी की आदत लगा देते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, आमीन। देखिए, बंद कर देना।